टैरो कार्ड्स के लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं होती है, बर्थ डेट की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ नाम की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कुंडली नहीं पता, राशि नहीं पता, ये सब मैटर नहीं करता है। आप आपकी रीडिंग आपके और आपके पर्सन का नाम भेज के रीडिंग करा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DVB स्टार टैरो कार्ड रीडिंग। आज पिक अ कार्ड में क्वेश्चन लिया है ब्रेकअप सिचुएशन वालों के लिए, जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए क्वेश्चन लिया है। यदि आपको पता है कि गलती आपकी थी और आपकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपको आपकी गलती का एहसास है और आप आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके इंट्यूशन को फॉलो करते हुए पाइल सिलेक्ट करें। चलो, होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा उनके लिए क्या गाइडेंस है, यदि उनको उनके पार्टनर के साथ रीयूनियन करना है तो उन्हें क्या करना होगा। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1, आप ऑलरेडी मैरिड होगे तो और आपने शादी में धोखा दिया है ना, तो वैसे रिलेशनशिप में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आपकी फैमिली की। दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। माफ़ी तो आपको मांगनी है, स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको थोड़ा सा तो झुकना पड़ेगा, बट आगे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे, बट रियूनियन हो जाएगा। 4 वीक्स में स्टेबिलिटी आने के चांसेस है। यदि आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है तो आपका रियूनियन हो सकता है। शायद आप आपके पार्टनर से किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं। यदि आप अनमैरिड है, कपल नहीं है, से अनमैरिड है, तो आप आपके पार्टनर के साथ किसी फंक्शन में मिल सकते हैं, साथ में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बट उसमें जब आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे, आपका जो गलती हो गया है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि उन्होंने शादी का प्रपोज़ल मांगा है और आप उनको उनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन आपकी अच्छी हो जाएगी। इसमें शादी ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपसे शादी के लिए ही पूछा था और इसलिए आपने उनसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया था, ठीक है। तो आपको यदि उनसे शादी करनी है तो आपका रियूनियन पॉसिबल है। चलिए, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं देखते हैं। एंजल ट्रस्ट कह रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको ट्रस्ट करना है। शायद आप में कास्ट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप का, समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, है ना। आपको ऐसा है कि शादी करेंगे तो समाज ने भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोनों का रिलेशनशिप। तो ऐसा होगा तो सिचुएशन में आप ट्रस्ट रखिए, क्योंकि एंजल्स ने आपके लिए क्या आगे रखा है, वो अभी आपका गिफ्ट खुला नहीं है। वो गिफ्ट खुल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि एंजल्स ने आपके लिए आगे क्या प्लान करके रखा है। इसमें ट्रस्ट ये भी कह रहा है कि पास्ट में आपने आपके पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक करा था, है ना, ट्रस्ट ब्रेक करा था, तो फिर आपको फिर से वो ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आप इसके बाद उनके साथ लॉयल रहेंगे, है ना। लॉयल्टी आपकी उनको शो करना पड़ेगा और ये रियूनियन हो जाएगा। जो भी एक्शन लेना है, यदि आप शादी का भी प्लान कर रहे हैं इंटरकास्ट, तो आप आगे चले जाओ, आपके लिए आगे अच्छा ही प्लान है, यानी समाज भी आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेगा। आपको जिस चीज़ का डाउट है वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस सिचुएशन में ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है। यदि आपने आपका पर्सनल का ट्रस्ट ब्रेक करा है, रिलेशनशिप में कुछ गद्दारी करी है, बैक स्टैबिंग करे है और आपको आपकी गलती का एहसास है और फिर से रियूनियन चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ तो इकट्ठा करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ किस बात के लिए इकट्ठी करनी है कि उनको फेस करने के लिए। आप उनको फेस करने से डर रहे हैं, पता है, आप उनके सामने जाने से डर रहे हैं क्योंकि आपको पता है गलती आपकी थी। तो आपको स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है। आपके पास ऑप्शन चॉइसेस बहुत थे, है ना, इसलिए आपने उनको धोखा दे दिया। तो आपको कोई तो एक चूज़ करना है ना, मल्टीपल पार्टनर आप नहीं रख सकते। तो आपको कौन सा पार्टनर चाहिए, आपको वो सिलेक्ट करना है, तब आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप ये कह रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है आपकी लाइफ में, आपके स्वभाव में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, आपके बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। जब आपके स्वभाव में, बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ये रियूनियन हो जाएगा। यानी आपको रियूनियन करना है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, जैसे आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी चेंजेस यदि आप खुद में लाते हैं, शायद आपके कोई बैड हैबिट्स है तो वो सब आप चेंजेस करने को तैयार है, तो आपका रियूनियन हो जाएगा। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल आपको लेट गो करना बता रहे हैं, है ना। लेट गो किसको करना है? लेट गो उन रिलेशनशिप्स को करना है जिसकी वजह से आपने आपके पार्टनर को धोखा दिया है। वो रिलेशनशिप का कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। यदि आपको आपके पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है तो आपको पुराने जो अनवांटेड रिलेशनशिप है उससे लेट गो करना है। आपकी जो अनवांटेड विशेज़ है, अनवांटेड हैबिट्स है, उन सबको आपको लेट गो करना है।
है ना। आंसर यस आएगा, नो आएगा, इसके ऊपर नहीं रहते हुए आपको सिचुएशन में चेंजेस लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, वो आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, है ना। शायद आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ ज़्यादा पसंद है, आप बहुत इमेज कॉन्शियस है, इसलिए भी आपने शादी नहीं की होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि इनसे शादी करने से आपके इमेज को धक्का बैठ जाएगा, आपकी फैमिली की इमेज को धक्का बैठ जाएगा। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर प्रॉपर्टी से आपको बाहर निकाल दे, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यानी आपको मटेरियल लाइफ ज़्यादा पसंद थी इमोशनल लाइफ से ज़्यादा, इसलिए आप एकदम ऐसे पत्थर दिल बन गए थे। आपने इनके इमोशंस को नहीं समझा, कुछ नहीं, और इनको सीधा मूव ऑन कर लिए थे। आपने उनको जवाब भी नहीं दिया कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो आप उनको जवाब दीजिए। सिचुएशन में लेट गो कहा गया है, तो सारा जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको लेट गो करिए, फिर आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चॉइसेस छोड़ के आपको इमोशनली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। होप आपको भी आपका गाइडेंस मिल गया होगा। नहीं मिला होगा, आपको और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, पर्सनल रीडिंग बुक करिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है।